हम देखेंगे एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट, एजुकेशन का जो शिक्षा प्रणाली है जिसको कह सकते हैं शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली का भारतीय संविधान में क्या महत्व है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे भारतीय संविधान के डीपीएसपी में, भारतीय संविधान के डीपीएसपी जिसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आर्टिकल 21 का जब 1978 में मेनका गांधी केस हुआ तो आर्टिकल 21 का विस्तार हुआ, शिक्षा पर जोर दिया गया कि शिक्षा जो है हमारा अधिकार होना चाहिए, शिक्षा मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसको जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे जो है संविधान में शामिल किया गया। संविधान में आर्टिकल 21 का क में शामिल किया गया। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज इसमें शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। आर्टिकल जो है 20 और 21 किसी भी दशा में रद्द नहीं किया जा सकता है, चाहे देश में इमरजेंसी भी क्यों न हो। ठीक है, आर्टिकल 21 में इसको शामिल कर दिया गया शिक्षा का अधिकार की जो है हमारे जो देश में शिक्षा का व्यवस्था है और शिक्षा का देखते हुए शिक्षा का विकास को या शिक्षा को देखते हुए जो है इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 2002 में इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो है 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और यह जो है एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और जिसका हनन होने पर फंडामेंटल राइट है, और जिसका फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो कंप्लेन सीधे कहाँ करते हैं? कंप्लेन सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इसके लिए जो है जब किसी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के का जो है परमिशन लेने के लिए बाध्य नहीं है या लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट करें। इसी में आता है कि 6 से आर्टिकल 45 में कहा गया है, इसी के तहत कहा गया है, आर्टिकल 45 डीपीएसपी में कहा गया है 6 से कम आयु के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार
करेगा। अब राज्य सरकार करेगा, हर जगह कहीं पर ना कहीं प्ले स्कूल खुला हुआ है, प्ले स्कूल में वो क्या है, निजी स्कूल है, और सरकार इस जो है 6 से कम जो आयु के बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर रहा है। प्ले स्कूल तो प्राइवेट है, तो सरकार ने भी सोचा है कि हम भी जो है एक प्ले स्कूल लागू करें, एक प्ले स्कूल शुरुआत करें। तो इसके लिए क्या कर दी, सरकार शुरू कर दिया आंगनबाड़ी व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया, जहाँ 6 से कम आयु के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की जाती है आंगनबाड़ी व्यवस्था में। ये है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है संविधान में, और सरकार द्वारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से व्यवस्थित है। उसी तरह से नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम आपको अभी जो है 2023 वो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में जो हम जाएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। अब इसी में आता है इसकी नियुक्ति जो होता है, आंगनबाड़ी का जो अधिकारी होता है CDPO की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति होती है राज्य लोक सेवा आयोग के तहत किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, इसको करेंगे अब बिजनेस कैसे है, इसको भी चर्चा करेंगे। एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन भारत में खास करके भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है एक एजुकेशन सिस्टम का रूप ले रहा है, ये जो है बिजनेस का रूप ले रहा है, एक व्यापार का रूप ले रहा है एजुकेशन सिस्टम। तो एक व्यापार कैसे है, वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में शिक्षा एक व्यापार बन गया है, एक व्यापार बन गया है। शिक्षा जो है एक व्यापार बन गया है। अब इसमें देखो कि देश में जो है निजी स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ोतरी हुआ है, तेजी से बढ़ा है। अब तेजी से क्यों बढ़ा है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षक की नियुक्ति होता है, तो शिक्षक की नियुक्ति या तो सर्टिफिकेट दिखाकर ऐसे होता है, या गलत तरीके से होता है, अवैध तरीके से होता है, या जो सरकारी शिक्षक होते हैं उतने योग्य नहीं होते हैं कि जो है बच्चों को सही शिक्षा दे सके। इसीलिए जो जितने भी गार्जियन होते हैं या जितने भी लोग हैं कोशिश करते हैं कि हम उनके बच्चे जो है निजी स्कूल में पढ़ें और जो है एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा अगर बात करें तो स्कूलों में सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति के कारण जो है यह जो है बिजनेस बनता जा रहा है, निजी जो है विद्यालय स्थिति। तीसरी बात करें अगर तो एडमिशन डोनेशन चार्ज इतना है प्राइवेट स्कूल में कि बिजनेस ही है। डोनेशन चार्ज बहुत ज़्यादा है, आम लोगों का पहुंच से बहुत ऊपर है। आम लोगों से निजी स्कूल में जो है ये नियत कैटेगरी, जो अगर आर्थिक बात करें तो नियत अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति वाले लोग ही निजी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। आम आदमी जो है अपने बच्चों को शिक्षा जो है निजी स्कूलों में नहीं दे सकते हैं। अब स्कूलों का एडमिशन फी इतना ज़्यादा है, या अगर एडमिशन के लिए अगर डोनेशन चार्ज कहे तो डोनेशन चार्ज इतना है कि आप एडमिशन ही नहीं करा सकते। तो जब एडमिशन नहीं कराइएगा तो आप जो है कहाँ से शिक्षा दे पाइएगा। ये क्या है, बिजनेस का स्वरूप है, बिजनेस का मॉडल है। स्कूल फी ज़्यादा होना, स्कूल फी ज़्यादा होना। अब निजी स्कूल है, सरकार का नियंत्रण नहीं है, सरकार का निजी स्कूलों पे नियंत्रण नहीं है। जब सरकार का निजी स्कूलों पे अब जाए सालाना जो है 1 लाख से आपका 10 लाख तक का फी है, 10 लाख तक का फी है। फी इसका सालाना है। 1 लाख से 10 लाख तक का इसका सालाना फी है निजी स्कूलों का। अब जो है जिसकी आय अगर बात करें कि 3 से 4 लाख है तो क्या निजी स्कूल में पढ़ाएगा?
नहीं पढ़ाएगा। अब भारत का जो है 45% जनसंख्या ऐसी है जिसका जो है निजी आय 3 से 4 लाख रुपए सालाना है। अगर 3 से 4 लाख रुपए सालाना है और उसको का 1 लाख रुपए सालाना है, तो स्कूल में दो बच्चे रहें तो पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। तो स्कूल फीस ज्यादा होना ये बिजनेस का जो है मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। शिक्षा जो है अधिकार क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। यानी शिक्षा मौलिक अधिकार है, तो हमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। तो हमें अच्छी शिक्षा चाहिए तो सरकारी स्कूलों की तो स्थिति क्या है? बदतर है। सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, जो है धीरे धीरे अच्छी हो रही है, लेकिन अभी भी जो है 92% स्कूलों की स्थिति बदतर है। तो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएंगे नहीं, निजी स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, और तो क्या है आपका जो है अनपढ़ की स्थिति है, निरक्षरता बढ़ेगी, निरक्षरता बढ़ेगी, लिटरेसी रेट कमेगा। ठीक है, तो ये क्या है? बिजनेस मॉडल है। छठा, अगर पांचवा बात करें तो क्या है? फॉर्मेलिटी ज्यादा है, फॉर्मेलिटी ज्यादा है। अब जो है अगर बात करें कि सरकारी तंत्र में जो है फॉर्मेलिटी ज्यादा होता है, लेकिन निजी विद्यालय में आजकल जो है फॉर्मेलिटी के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा वसूला जाता है, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर एक जो है आज बहुत सारे स्कूलों में आप सुने होंगे कि अगर गार्जियन एजुकेटेड है, गार्जियन अगर पढ़ा लिखा है, तो ही उस बच्चे का एडमिशन किसी जो है बड़े स्कूलों में हो सकता है। जो क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है स्कूलों में कि आपके बच्चे का जो एडमिशन होगा आपके एजुकेशन लेवल को देख करके होगा। अगर कहा जाए इस बात पर कि अगर कोई जो है आर्थिक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, अब वो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसका वह जो है अनपढ़ है, वो इलिटरेट है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। और स्कूल का क्या है? क्राइटेरिया क्या निर्धारित कर दिया कि आपके बच्चे का जो एडमिशन होगा आपके एजुकेशन स्तर पर होगा, आपका जो एजुकेशन क्या है उसी पर आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में होगा और आपके बच्चे पढ़ेंगे। यानी जो है राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, अगला है स्कूल जो है, स्कूल एक बाजार के रूप में व्यवस्थित हो रहा है, बाजार के रूप में व्यवस्थित हो रहा है। स्कूल जो है एक बाजार के रूप में व्यवस्थित है। अब एक बाजार के रूप में कैसे व्यवस्थित है इसको देखिए। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई होता है, जो है एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है स्कूल में आप कल के 90 अभी जो है वीडियो वायरल हुआ था कि वहाँ से स्कूल से जूते किताब और कॉपियाँ सभी खरीदना पड़ता है। तो स्कूल में क्या है, किताब भी कहाँ से खरीदो? तो स्कूल से खरीदो। कॉपी कहाँ से खरीदो? तो स्कूल से ही खरीदो। जूता कहाँ से खरीदना है? तो स्कूल से खरीदना है। सॉक्स कहाँ से खरीदना है? तो स्कूल से खरीदना है। और यहाँ तक कि बच्चों का पेंसिल कहाँ से खरीदना है? तो भी स्कूल से ही खरीदना है। तो क्या है, ये दुकान नहीं है, ये बाजार के रूप में ही ये स्कूल व्यवस्थित होता जा रहा है। इतना बावजूद होने के बाद भी एजुकेशन सिस्टम का इतना गंदा स्थिति हो गया है कि आप अपने बच्चों को जो है एक बढ़िया शिक्षा के लिए, एक अच्छा शिक्षा के लिए एक बड़े स्कूल में एडमिशन कराते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा और जो है बढ़िया करेगा या अच्छा करेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको ट्यूशन की व्यवस्था करना पड़ता है, ट्यूशन की व्यवस्था करना पड़ता है। एक अच्छा फी दे रहे हैं, लेकिन आपको जो उस फी से स्कूल वाले सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, कितना जो है फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, और नहीं पूरा होने के कारण आपको स्कूल में क्या कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। यानी स्कूल फी के अलावा जो है एक दुकान और चल पड़ा ट्यूशन का। और ये ट्यूशन भी स्कूल फी दीजिए और प्लस ट्यूशन फी दीजिए, ये दो जो है दुकान है। और ये दुकान जो कहाँ है,
शुरुआत होता है आपके एडमिशन से लेकर के आपके बच्चे के दिनचर्या तक का जो भी सामान है, चाहे ट्यूशन हो, चाहे जूता हो, चाहे सॉक्स हो या कॉपी हो, किताब हो, ट्यूशन हो, सारा जो है एक दुकान के रूप में, एक बिजनेस मॉडल के रूप में ये व्यवस्थित हो गया है। तो हमारा जो है एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का भाग है। आर्टिकल 21 में का 1 का एक पार्ट है 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके हनन होने पर हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा कौन? हमारा तो आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा कौन? आपके जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपका जो है पैसा नहीं है, सरकार इसके प्रति लापरवाह है, सरकार जो है सरकारी स्कूलों के प्रति लापरवाह है, निजी स्कूलों के प्रति जो है ज्यादा लापरवाह है कि निजी स्कूल क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, पैसा आपके पास है ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय आप जा नहीं सकते हैं। तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अगर पिल दायर करे, पिल जो है याचिका, जनहित याचिका अगर दायर किया तो आप इसके माध्यम से करेंगे, आप एनजीओ के माध्यम से करेंगे या डायरेक्ट माध्यम से करेंगे, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील को करिएगा, तो आपको वकील को करने में ही, एक वकील का फी देने में ही आपकी हालत खराब होगी। आप केस क्या लड़िए, बच्चों को पढ़ाइएगा या केस लड़िएगा। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट का हनन होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, या जो है अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास आर्थिक समस्या है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को